बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम लोग अपना लेसन नंबर 5 करेंगे। दैट इज़ टीचिंग इंटेंसिव EFL एंड ESL रीडिंग। ठीक है, यानी कि इंटेंसिव रीडिंग जो है वो किस तरह से सिखाई जाए बच्चों को। ठीक है, टॉपिक नंबर 23 देखें, इंट्रोडक्शन टू इंटेंसिव रीडिंग। सबसे पहले मैं आपको ना इंटेंसिव रीडिंग का बताती हूँ। उसका पहला पॉइंट देखें, इट इन्वॉल्व्स रीडिंग इन डिटेल। ठीक है, यानी कि इंटेंसिव रीडिंग का मतलब होता है कि टेक्स्ट को बहुत ज़्यादा केयरफुली और बहुत ज़्यादा डिटेल में रीड करना। ठीक है, क्या मीनिंग होता है इंटेंसिव रीडिंग का? इंटेंसिव रीडिंग मीन्स रीडिंग अ टेक्स्ट केयरफुली एंड इन डिटेल इन द क्लासरूम्स। ठीक है, एंड स्टूडेंट्स जो है इसमें उनका ना कुछ स्पेसिफिक एम्स और टास्क होते हैं। ठीक है, वो सिर्फ जस्ट इंजॉयमेंट के लिए इसको नहीं कर रहे होते। इंटेंसिव रीडिंग में क्या होता है कि जस्ट इंजॉयमेंट नहीं होती, बल्कि स्टूडेंट्स जो हैं वो कुछ स्पेसिफिक एम्स के लिए, कुछ टास्क के लिए जो है वो रीड कर रहे होते हैं। एंड जो ज़्यादातर जो है ना, ये EFL यानी कि इंग्लिश एज अ फॉरेन लैंग्वेज और इंग्लिश एज अ सेकंड लैंग्वेज क्लासरूम्स में जो है वो यूज़ किया जाता है इंटेंसिव रीडिंग को। ठीक है, सेकंड पॉइंट भी इसका ये है कि स्पेसिफिक एम्स एंड टास्क, कुछ स्पेसिफिक एम्स होते हैं, टास्क होते हैं। अच्छा, सेकंड यहाँ पे कॉन्सेप्ट है हमारे पास एक्सटेंसिव रीडिंग का। ठीक है, अब एक्सटेंसिव रीडिंग हमारे पास ना रीडिंग फॉर एंजॉयमेंट होती है, यानी कि ये जस्ट हम लोग कोई इंजॉयमेंट के लिए रीडिंग कर रहे होते हैं। जनरल रीडिंग स्किल्स होती है, ठीक है, कुछ भी, कुछ जनरल इन्फॉर्मेशन के लिए, कुछ जनरल रीडिंग स्किल्स के लिए हम लोग क्या कर रहे होते हैं, रीड कर रहे होते हैं। बस इसमें हमारा कोई स्पेसिफिक एम या टास्क नहीं होता, जस्ट हम लोग इंजॉयमेंट के लिए इसको रीड कर रहे होते हैं। ठीक है, तो ये दो यहाँ पे छोटे छोटे कॉन्सेप्ट हैं, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, पेपर में ना इनमें डिफरेंस पूछ सकते हैं या MCQs भी आ सकते हैं, तो आपने इनको माइंड में रखने हैं। द लास्ट 2 पॉइंट देखेंगे, इन द क्लासरूम इंटेंसिव रीडिंग एक्टिविटीज़ यहाँ पे बताई गई हैं कि कुछ ना एक्टिविटीज़ जो हैं वो इंटेंसिव रीडिंग एक्टिविटीज़ यूज़ की जाती है क्लासरूम्स में। उसमें ना ये आ जाती हैं सारी। ठीक है, ये एक यहाँ पे लिखी है, बाकी ये नीचे वेरियस वेज में लिखी है। पहली आ जाती है स्किमिंग। स्किमिंग का मतलब होता है कि सॉरी, स्किमिंग का मीनिंग होता है कि क्विकली क्विकली जो है ना वो रीड करना टू फाइंड मेन आइडिया। ठीक है, मेन आइडिया फाइंड आउट करने के लिए क्विकली जो है ना वो टेक्स्ट को रीड करना इज कॉल्ड स्किमिंग। तो ये एक एक्टिविटी आ जाती है इंटेंसिव रीडिंग में। उसके बाद ट्रू फॉल्स स्टेटमेंट्स आ जाती हैं, फिलिंग गैप्स एक्सरसाइजेज आ जाती हैं, जो फिलिंग द ब्लैंक्स एक्सरसाइजेज होती हैं। ठीक है, स्कैनिंग होती है, स्कैनिंग टेक्स्ट टू मैच हेडिंग्स टू पैराग्राफ। स्कैनिंग का मीनिंग होता है कि कोई स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन लेने के लिए जो है ना किसी भी टेक्स्ट को क्विकली रीड करना, उसको हम लोग स्कैनिंग कहते हैं। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि हेडिंग्स को पैराग्राफ से मैच करना। ठीक है, यानी कि हेडिंग्स और पैराग्राफ दे दी जाते हैं, और स्टूडेंट्स को कहा जाता है कि जो है ना पैराग्राफ्स के अकॉर्डिंगली उनकी हेडिंग्स को क्या करें, फाइंड आउट करें, उनको आपस में मैच करें। ठीक है, जंबल पैराग्राफ को जो है ना एक ऑर्डर में उनको लिखना, इस वो उसमें एक्सरसाइज एक आ जाती है, उसको भी स्कैनिंग कहते हैं। ठीक है, मीन्स ऑफ इंक्रीजिंग नॉलेज ऑफ लैंग्वेज फीचर्स। मतलब यहाँ पर बता रहे हैं कि वाई इंटेंसिव, ये जो 4 पॉइंट्स हैं इसका क्वेश्चन बन सकता है कि वाई इंटेंसिव रीडिंग इज इंपॉर्टेंट। ठीक है, ये क्यों इंपॉर्टेंट होती है? क्योंकि ये इंक्रीज करती है हमारे लैंग्वेज फीचर्स के नॉलेज को। ठीक है, हमारी कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स को इम्प्रूव करती है। ठीक है, स्टूडेंट्स को हेल्प आउट करती है कि वो लैंग्वेज फीचर्स को नोटिस करें, उनके अंदर एक केयरफुल रीडिंग हैबिट जो है वो डेवलप करती है। मतलब यहाँ पर इन्होंने एक अप्रोच बताई गई है, क्लासिक अप्रोच जो है वो यूज़ की जाती है इंटेंसिव रीडिंग में, डैट इज़ GTM, ग्रामर ट्रांसलेशन मैथड। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, शॉर्ट में बहुत ज़्यादा रिपीट होता रहता है, तो आपने इसको अच्छे से करना है। ठीक है, ये एक ट्रेडिशनल हमारे पास जो है ना वो मैथड था लैंग्वेज लर्निंग का, GTM। अच्छा, ये एक ट्रेडिशनल मेथड है, इज़ द क्लासिक अप्रोच। ये क्लासिक अप्रोच है जो कि फोकस करती है ऑन ग्रामर रूल्स पर। ठीक है, ट्रांसलेशन ऑफ टेक्स्ट पर और डिटेल एक्सप्लेनेशन ऑफ वोकेबलरी पर। ठीक है, तो इसकी ये 3 मेन पॉइंट्स है कि ये GTM जो है ये फोकस करती है ग्रामर रूल्स पर, ट्रांसलेशन ऑफ टेक्स्ट पर एंड डिटेल एक्सप्लेनेशन ऑफ वोकेबलरी पर। ठीक है, तो यहाँ पर इसके अंदर लिखे हुए नहीं, लेकिन आप लोग ये 3 मेन पॉइंट्स हैं, इनको माइंड में रखें, तो आप लोगों का अगर पेपर में आ जाए तो आप लोग आके लिख सकें। ठीक है, टू डिटरमाइन व्हाट लैंग्वेज फीचर्स विल गेट अटेंशन। मतलब इंटेंसिव रीडिंग में टीचर जो है वो डिसाइड करती है कि कौन से लैंग्वेज फीचर्स पर जो है वो स्टूडेंट्स का ज़्यादा फोकस रखना है। ठीक है, ये जो लाइन है इसका यही मीनिंग है कि इंटेंसिव रीडिंग में टीचर जो है वो डिसाइड करते हैं कि किस लैंग्वेज फीचर्स पर स्टूडेंट का जो है ना फोकस रखना है, यानी कि ग्रामर पर फोकस रखना है, वोकैबुलरी पर फोकस रखना है, या लैंग्वेज के स्ट्रक्चर पर फोकस रखना है, तो वो टीचर जो है उस चीज़ को डिसाइड करते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है फोकस इन इंटेंसिव रीडिंग, यानी कि इंटेंसिव रीडिंग में जो मेन फोकस होता है वो किन किन चीज़ों पर होता है। तो उसमें पहला हमें पता जाता है कॉम्प्रीहेंशन पर फोकस होता है, यानी कि अंडरस्टैंड करना टेक्स्ट को क्लियरली। ठीक है, कॉम्प्रीहेंशन का मीनिंग ये होता है कि अंडरस्टैंडिंग द टेक्स्ट, पर्टिकुलर टेक्स्ट क्लियरली। ठीक है, ताकि स्टूडेंट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड के टेक्स्ट किससे अबाउट है, इसका मेन आइडिया के इंपॉर्टेंट डिटेल्स के, तो ये सब कॉम्प्रीहेंशन में आ जाता है। ठीक है, सेकंड इसमें आ जाता है साउंड स्पेलिंग रिलेशंस को अंडरस्टैंड करना, यानी कि रिलेशनशिप बिटवीन लेटर्स एंड साउंड्स, किस तरह से लेटर्स और साउंड्स है ना वो मिलकर काम कर रहे होते हैं, यानी कि फोनिक्स के थ्रू अंडरस्टैंड करना। ठीक है,
नोइंग स्पेलिंग रूल्स को जो है वो जानना, उसके बाद प्रैक्टिसिंग रीडिंग अलाउड, यानी कि ऊंचा ऊंचा रीडिंग करना, ये सारी इस सब पर जो है इंटेंसिव रीडिंग का क्या होता है, फोकस होता है। नेक्स्ट आ जाती है वोकैबुलरी पर फोकस होता है इसका, ताकि स्टूडेंट जो है वो फोकस कर सकें लर्निंग यूजफुल न्यू वर्ड्स, ठीक है, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा जो यूजफुल वर्ड्स हैं, ठीक है, उन पर अटेंशन दें। उसके बाद उनके उनके जो रियल मीनिंग्स हैं, ठीक है, अंडरलाइंग मीनिंग्स हैं, उनको अंडरस्टैंड करें, ठीक है। नोइंग हाउ वर्ड्स आर यूज इन सेंटेंसेज, यानी कि वर्ड्स के साथ सेंटेंसेज में यूज होते हैं, उस पर उन चीज़ों को जो है वो अंडरस्टैंड करें। तो इस पर जो है वो इंटेंसिव रीडिंग का फोकस होता है। नेक्स्ट हमारे पास ग्रामर आ जाती है। ग्रामर का आप लोगों को पता कोहेजन आ जाता है, यानी कि कोहेजन में क्या होता है कि किस तरह सेंटेंसेस जो है वो आपस में कनेक्टेड हैं। फॉर एग्जांपल कि लिंकिंग वर्ड्स को अंडरस्टैंड करना, एंड बट हो गया, बिकॉज हो गया, ठीक है। प्रोनाउंस को अंडरस्टैंड करना कि उनको किस तरह से यूज़ करना, ये सब चीज़ें, इन सब पर इंटेंसिव रीडिंग का फोकस होता है। यानी कि ये बहुत ज़्यादा हम लोग डिटेल में रीडिंग करते हैं ना, तो इसमें फिर हम लोग हर छोटी से छोटी चीज़ को देख रहे होते हैं, ठीक है। लिंकिंग वर्ड्स को, प्रोनाउंस को, जो पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं, लैंग्वेज को, स्ट्रक्चर्स को, ग्रामर को, वोकाबलरी को, फोनिक्स को, हर एक चीज़ को बहुत ज़्यादा डिटेल में हम लोग इंटेंसिव रीडिंग में देख रहे होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है इन्फॉर्मेशन स्ट्रक्चर। इन्फॉर्मेशन स्ट्रक्चर का मीनिंग क्या है कि हाउ इन्फॉर्मेशन इज ऑर्गेनाइज इन अ टेक्स्ट, ठीक है। तो इन्फॉर्मेशन स्ट्रक्चर पर भी इंटेंसिव रीडिंग का जो है वो बहुत फोकस होता है। इसका मतलब क्या होता है कि किस तरह से इन्फॉर्मेशन जो है ना वो ऑर्गेनाइज की गई है किसी भी टेक्स्ट में। फॉर एग्जांपल जैसे कि न्यूज़ रिपोर्ट्स में क्या होता है कि हम लोग यूजली फाइंड कर रहे होते हैं कि व्हाट हैपेंड, कि क्या हुआ है, कब हुआ है, कहाँ पर हुआ है, ठीक है, उसके उसके इफेक्ट्स क्या हैं, ठीक है, एंड व्हाट वाज द इफेक्ट एंड हाउ इट हैपेंड, किस तरह से ये सब हुआ। तो न्यूज़ पेपर रिपोर्ट में हम बेसिकली ये चीज़ें जो फाइंड आउट कर रहे हैं, तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, इन्फॉर्मेशन स्ट्रक्चर। अच्छा, लास्ट आ जाएगा हमारे पास यॉनरल फीचर्स आ जाएगा, ठीक है। क्या आ जाएंगे, यॉनरल फीचर्स आ जाएंगे। इसमें हम लोग वोकाबलरी को देखते हैं, ग्रामेटिकल फीचर्स को देखते हैं, कोहेसिव फीचर्स को जो है वो हम लोग इसमें देख रहे होते हैं, ठीक है। तो इसका अगर मैं आप लोगों को एक इसकी कंक्लूजन बताऊं, ठीक है, तो इंटेंसिव रीडिंग में स्टूडेंट्स जो है ना वो जस्ट रीड नहीं कर रहा होता, बल्कि वो मीनिंग को अंडरस्टैंड कर रहा होता है, टेस्ट के वोकाबलरी को लर्न कर रहा होता है, ग्रामर को नोटिस कर रहा होता है, ठीक है। उसके बाद ऑब्जर्व कर रहा होता है टेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन को, लैंग्वेज को अंडरस्टैंड कर रहा होता है, किस तरह से लैंग्वेज जो है वो वर्क कर रही है, ठीक है। तो ये हमारी ना रीडिंग और लैंग्वेज स्किल्स दोनों को जो है वो क्या करती हैं, इंप्रूव करती है। कौन इंप्रूव करती है, इंटेंसिव रीडिंग इंप्रूव करती है, ठीक है। आई होप कि आपको ये वाला टॉपिक समझ आ गया, बहुत ज़्यादा ईजी है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, इनको आपने अच्छे से करना है, ठीक है। आप लोग एक ही बार इनको अच्छे से आप लोग वीडियो भी सुन लेंगे ना, तो आप लोगों के कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। इसमें कुछ भी ऐसा इतना मुश्किल नहीं है जो आप लोगों को समझ ना आए। अच्छा, आगे फीचर्स आ जाएंगे गुड इंटेंसिव रीडिंग एक्सरसाइजेस के, ठीक है। यानी कि एक गुड इंटेंसिव रीडिंग एक्सरसाइज जो होती है उसके फीचर्स क्या होते हैं, ठीक है। अब देखें कि एक गुड इंटेंसिव रीडिंग एक्सरसाइज जो है वो उसका जो फोकस होता है वो फोकस करती है आइटम्स पर और स्ट्रैटेजीज पर। अच्छा, अब आइटम्स में क्या आ जाता है, आइटम्स हमारे पास ना बेसिकली लैंग्वेज पॉइंट्स होते हैं, दीज आर लैंग्वेज पॉइंट्स, जिसमें हमारे पास वोकेबलरी आ जाती है, ग्रामर आ जाती है, कोहेजन आ जाता है, टेक्स्ट स्ट्रक्चर आ जाता है, ठीक है। तो वो ये सब चीज़ें हमारे पास आइटम्स में आ जाती हैं। और स्ट्रैटेजीज, नेक्स्ट स्ट्रैटेजीज में क्या आ जाता है कि ये हमारे पास रीडिंग स्किल्स होती हैं, जैसे कि स्किमिंग हो गया, स्कैनिंग हो गया, ठीक है, गैसिंग, मीनिंग को गैस करना कॉन्टेक्स्ट में से, टेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन को अंडरस्टैंड करना, तो ये सब हमारे पास स्ट्रैटेजीज में आ जाते हैं, ठीक है। और दीज स्ट्रैटेजीज कैन बी यूज विद एनी टेक्स्ट, नॉट जस्ट वन लेसन, ठीक है। यानी कि इसको हम लोग किसी भी टेक्स्ट में इन स्ट्रैटेजीज को यूज कर सकते हैं, जस्ट ये एक लेसन के लिए नहीं बताएगी, बल्कि ओवरऑल हम लोग कहीं भी किसी भी टेक्स्ट में इन स्ट्रैटेजीज को अप्लाई कर सकते हैं। तो एक गुड इंटेंसिव रीडिंग का जो मेन फोकस होता है वो इन दोनों चीज़ों पर होता है, ठीक है, आपने इसको याद रखना है। अच्छा, अब नेक्स्ट मैंने बताया हुआ है कि व्हाट इट डज, यानी कि व्हाट डज अ गुड एक्सरसाइज डू, एक गुड एक्सरसाइज जो है वो क्या करती है, ठीक है। तो उसका फर्स्ट देखें कि डायरेक्ट अटेंशन टू टेक्स्ट फीचर्स के एक जो गुड हमारे पास एक एक्सरसाइज होती है ना, वो स्टूडेंट की जो अटेंशन होती है उसको लैंग्वेज फीचर्स की तरफ जो है वो लेके जाती है, टेक्स्ट फीचर्स की तरफ उसकी अटेंशन को रखती है। यानी कि ये स्टूडेंट को हेल्प आउट करती है कि वो नोटिस कर सके लैंग्वेज के पैटर्न्स को, टेस्ट को किस तरह से ऑर्गेनाइज किया गया है, ठीक है, चीज़ को अंडरस्टैंड कर सकें स्टूडेंट्स। और हाउ टू डील विद डिफिकल्ट वर्ड्स, यानी कि डिफिकल्ट वर्ड्स किस तरह से डील करना है, एंड स्किल्स दैट वर्क्स फॉर एनी टेक्स्ट, ठीक है। तो इन सब चीज़ों पर जो है वो ये सब चीज़ें जो है गुड एक्सरसाइज जो है वो करती है। और इसका जो फोकस होता है ना, ज़्यादा फोकस, ठीक है, वो जस्ट मैसेज पर नहीं होता, बल्कि होता है कि हाउ लैंग्वेज किस तरह से वर्क कर रही है, ठीक है। यानी कि यहाँ पे देखिए ये लाइन लिखी हुई है कि गेन नॉलेज ऑफ द लैंग्वेज एंड वेज ऑफ डीलिंग विद लैंग्वेज रादर देन फोकसिंग ऑन मैसेज, ठीक है। यानी कि जस्ट इसका फोकस मैसेज पर नहीं होता, बल्कि इस चीज़ पर फोकस होता है कि लैंग्वेज जो है वो किस तरह से वर्क कर रही है, किस तरह से वो डील कर रही है, ठीक है। तो ये यहाँ पर बताया गया। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, डायरेक्ट लर्नर्स अटेंशन द रीडिंग टेक्स्ट की तरफ जो है वो लर्नर की अटेंशन को लेके जाती है, ठीक है।
कि स्टूडेंट्स जो है ना वो होल टेक्स्ट को जो है वो रीड करें, रीड द होल और पार्ट ऑफ इट, ठीक है। अंडरस्टैंड पार्ट्स इन कनेक्शन विद द होल टेक्स्ट, छोटे छोटे पार्ट्स को ना होल टेक्स्ट से उनको कनेक्ट करके उनको रीड करना। और समटाइम्स है वो बैकग्राउंड नॉलेज को भी यूज़ करना, यानी कि इन्फॉर्मेशन आउटसाइड द टेक्स्ट का मीनिंग ये है कि बैकग्राउंड नॉलेज को यूज़ कर, अपने प्रियर नॉलेज को यूज़ करना टू अंडरस्टैंड द न्यू इन्फॉर्मेशन। अच्छा, थर्ड पॉइंट देखेंगे, प्रोवाइड यूजफुल इन्फॉर्मेशन अबाउट लर्नर्स परफॉर्मेंस, यानी कि लर्नर की परफॉर्मेंस पर ना उनको कुछ इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना, फीडबैक प्रोवाइड करना, ठीक है। यहाँ पे अगर मैं आपको आसान वर्ड में बताऊँ तो फीडबैक देना बच्चों को। अब यहाँ पर क्या होता है कि देखें कि एक गुड एक्सरसाइज जो होती है ना वो स्टूडेंट्स को बताती है कि वो कहाँ पर जो है मिस्टेक कर रहे हैं, ठीक है। एंड टेल्स देम कि व्हाट दे कैन डू डिफरेंटली, कि वो क्या डिफरेंट कर सकते हैं जिससे वो अपनी मिस्टेक्स को क्या कर सकें, ओवरकम कर सकें, ठीक है। एंड हेल्प्स देम इम्प्रूव देयर रीडिंग स्ट्रैटेजी, उनकी रीडिंग स्ट्रैटेजीज को इम्प्रूव करने में उनकी हेल्प करना, ठीक है। तो ये फीडबैक जो है ना वो लर्नर्स को हेल्प करती है, लर्नर्स ग्रो, ताकि लर्नर जो है वो ग्रो कर सके, अपनी रीडिंग स्किल्स को एक बेटर वे में क्या कर सके, डेवलप कर सके, रीडिंग स्किल्स को, राइटिंग स्किल्स को, सारी स्किल्स को जो है ना वो डेवलप कर सके। तो फीडबैक बहुत ज़्यादा क्या होती है, इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है। तो ये आप लोगों का टॉपिक था, टॉपिक नंबर 25। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। देखिए व्हाट इट डज डू, यानी कि गुड एक्सरसाइज क्या कर सकते हैं, तो यहाँ पे थ्री मेन पार्ट्स है, एक पहला ये है, दूसरा ये और तीसरा ये है। और इनके आगे फिर इनके ना सब पॉइंट्स टू टू थ्री थ्री दिए गए, तो आप इनको एक बार रीड कर लें तो आप लोगों को जो है वो समझ आ जाएगी। अच्छा, टॉपिक नंबर 26 देखें कि आर कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चन गुड फॉर रीडिंग एक्सरसाइजेज, ठीक है। अच्छा, आप यहाँ पे बता रहे हैं कि क्या कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चन जो है वो एक गुड रीडिंग एक्सरसाइज के लिए ज़रूरी है, ठीक है। तो अब कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चन का मतलब यहाँ पर क्या है, कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चन हमारे पास बेसिकली क्वेश्चंस होते हैं जो कि टीचर जो है ना वो स्टूडेंट से पूछती है आफ्टर रीडिंग अ टेक्स्ट टू चेक कि वेदर स्टूडेंट अंडरस्टैंड व्हाट दे हैव रीड, ठीक है। यानी कि जब स्टूडेंट कोई टेक्स्ट रीड कर लेता है ना तो उसके बाद टीचर से कुछ क्वेश्चंस पूछती हैं, ठीक है, ये चीज़ चेक करने के लिए कि आया कि उसे उस रीडिंग टेस्ट की समझ आई है या नहीं आई, तो डैट आर द कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चंस, ठीक है। तो अब यहाँ पर उनकी यूजफुलनेस बताई गई है, उनके कुछ एडवांटेजेस बताए गए हैं, ठीक है, कि वाई आर दे यूजफुल, ठीक है। तो वन ऑफ द इफेक्टिव टेक्निक्स टू ट्रेन इन रीडिंग, दे कैन टेक मैनी फॉर्म्स, यहाँ पे कि डिफरेंट फॉर्म्स इनकी होती हैं। फॉर एग्जाम्पल के यस नो क्वेश्चन भी पूछ सकती हैं टीचर, ठीक है। एंड ट्रू फॉल्स क्वेश्चन पूछ सकती हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछ सकती हैं, ब्लैंक फिलिंग एक्सरसाइजेस पूछ सकती हैं। ये आप लोगों ने ना पॉइंट्स याद रखने हैं, ये क्वेश्चन में आ सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब पेपर में सॉरी आ सकते हैं ना, तो ये अपने पॉइंट्स माइंड में रखने हैं। अच्छा, अब नेक्स्ट हमारे पास देखें कि हेल्प चेक लैंग्वेज अंडरस्टैंडिंग, यानी कि सिंपल क्वेश्चन जो होते हैं ना वो चेक करते हैं कि वो चेक करते हैं वोकैबलरी को, ठीक है, सेंटेंस स्ट्रक्चर को, इन्फ्रेंस को, सपोजिशन को, एंड दे शुड बी लोकल रादर देन जनरल, ठीक है। सिंपल क्वेश्चंस जो है ना लाइक इनका जो फोकस होता है वो स्पेसिफिक पार्ट पर होना चाहिए टेस्ट के, ना कि सिर्फ जनरल इन्फॉर्मेशन पर होना चाहिए, ठीक है। यानी कि वो स्पेसिफिक पार्ट ऑफ द टेक्स्ट पर फोकस कर रहे हैं, नॉट ओनली जनरल मीनिंग पर, ठीक है। यहाँ पे भी ये देखें, ये बताया गया कि मैसेज ऑफ अ पर्टिकुलर टेक्स्ट, इंटरप्रिटेशन ऑफ मॉडल। अच्छा, आगे आ जाता है कुछ मॉडल वर्ब्स का आ जाता है कि उन पर भी जो है ना इनका फोकस होता है, उनको इंटरप्रेट करते हैं, ओके। तो यहाँ पर हमने क्या पढ़ा था कि कॉम्प्री एक गुड कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चन जो होता है ना वो स्टूडेंट की वोकैबुलरी को चेक कर रहा होता है, सेंटेंस स्ट्रक्चर को उनके चेक कर रहा होता है कि उनका सेंटेंस स्ट्रक्चर किस तरह का, इन्फरेंस यानी कि रीडिंग बिटवीन द लाइंस और सपोजिशन, ठीक है। और मॉडल वर्ब्स की मीनिंग्स को भी जो है ना वो उनके चेक कर रहा होता है, लाइक कैन, मस्ट, मस्ट जो हम लोग मॉडल वर्ब्स यूज़ करते हैं, ठीक है, वो किस तरह से लाइक स्टूडेंट यूज़ कर रहे हैं, उनका यूज़ सही कर रहे हैं नहीं कर रहे। तो गुड कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चन जो है वो इन सब चीज़ों को क्या कर रहा होता है, चेकआउट कर रहा होता है, ठीक है। और लैंग्वेज नॉलेज को क्या कर रहा होता है, डेवलप कर रहा होता है। अच्छा, अब नेक्स्ट टॉपिक भी हमारे पास यही था, आर कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चन गुड फॉर रीडिंग एक्सरसाइजेज। यहाँ पर भी कुछ इनकी इसकी इसकी यूजफुलनेस बताई गई है कि यहाँ पर बताया गया कि एक गुड कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चन जो होता है ना वो स्टूडेंट की जो अटेंशन होती है उसको टेस्ट की तरफ क्या करता है, रीडिंग टेस्ट की तरफ जो है उसकी अटेंशन को रखता है, ठीक है। एंड दे कैन नॉट बी आंसर्ड विदाउट रीडिंग टेस्ट, प्री टेस्टेड टू मेक श्योर दे कैन नॉट बी आंसर्ड विदाउट रीडिंग टेस्ट। और एक गुड कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चन जो होता है ना उसका आंसर जो स्टूडेंट होता है ना वो विदाउट रीडिंग नहीं दे सकता, ठीक है। यानी कि वो टेक्स्ट को पहले अच्छे से रीड करेगा, देन वो उस क्वेश्चन का जो है ना वो आंसर दे सकता है। एंड मेक लर्नर कंसिडर मोर देन वन सेंटेंस टू आंसर क्वेश्चन, समटाइम्स के रिक्वायर अंडरस्टैंडिंग मोर देन वन सेंटेंस। समटाइम ऐसा होता है कि किसी भी क्वेश्चन का आंसर देने के लिए ना आपको जस्ट एक लाइन रीड करके आप उसका आंसर नहीं दे सकते, बल्कि आपको एक होल टेक्स्ट रीड करना पड़ता है और देन आप इस काबिल होते हैं, ठीक है, या आप कैपेबल होते हैं कि आप उस क्वेश्चन का, एक गुड कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चन का जो है ना वो आप आंसर दे सकें। अच्छा, अब यहाँ पर देखिए आगे उन्होंने बताया हुआ है कि डिस्कशन एंड फीडबैक जो है ना वो हेल्प आउट करती है कि स्टूडेंट्स जब मिस्टेक्स करते हैं ना
तो क्या होता है कि देखिए, डिस्कशन ऑन एरर्स इन द क्लासरूम, ठीक है। यानी कि जो एरर्स होते हैं ना, स्टूडेंट एरर कर देते हैं, उन पर डिस्कशन करनी चाहिए। ठीक है, टीचर शुड एक्सप्लेन द कॉज क्लियरली। टीचर जो है वो जो उनका कॉज है, किस वजह से एरर्स हो रहे हैं, ठीक है, उनको क्लियरली जो है वो बताएं। डेवलप इंटरेस्ट टू फाइंड द राइट आंसर। स्टूडेंट्स में डेवलप जो है वो इंटरेस्ट डेवलप करें ताकि वो राइट आंसर दे सकें, ठीक है। जो उन्होंने एरर किया है उसको उसको ठीक कर सकें। एंड हेल्प प्रोवाइड अ सिमिलर एरर थ्रू फीडबैक। और ताकि वो वही सिमिलर एरर दोबारा से ना करे, इस चीज़ से अवॉइड करने के लिए जो टीचर है वो क्या करते हैं, उनको एक फीडबैक देती हैं, ठीक है, उनके एरर्स पर, ताकि वो उन एरर्स को दोबारा से रिपीट ना करें। अब नेक्स्ट आ जाता है डिफिकल्ट टू प्रिपेयर कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चन बिकॉज इट टेक्स। कह रहे हैं कि कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चन को प्रिपेयर करना डिफिकल्ट है क्योंकि ये इसमें हमें स्किल्स चाहिए होती हैं, टाइम रिक्वायर्ड होता है और एफर्ट चाहिए होती है, ठीक है। इसलिए कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चन जो है वो थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है उसको प्रिपेयर करना। लेकिन क्या है कि ये जो है ना बहुत ज़्यादा यूज़फुल होता है, ठीक है। किस में होता है, यूज़फुल होता है टू डेवलप रीडिंग स्किल्स इन द लर्नर्स या स्टूडेंट्स, ठीक है। तो अब यहाँ से अगर मैं आपको इन दोनों टॉपिक्स की ना कंक्लूजन बताऊं, ठीक है, दोनों टॉपिक्स एक ही, उससे एक ही हेडिंग है यार, कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चन गुड फॉर रीडिंग एक्सरसाइजेज। तो कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चन बेसिकली हमारे पास ना रीडिंग स्किल्स को क्या कर रहा होता है, इंप्रूव करता है, हमारे अंदर लैंग्वेज नॉलेज को डेवलप करता है, स्टूडेंट्स को मोटिवेट करता है कि वो रीडिंग करें, और लर्नर को हेल्प आउट करता है कि वो जो है ना वो टेक्स्ट टेक्स्ट से रिलेटेड जो है वो डीपली उसको सोच सके, उसको डीपली पढ़ सके, ठीक है। सो यस, दे आर वेरी गुड रीडिंग एक्सरसाइजेज व्हेन प्रिपेयर्ड केयरफुली, ठीक है। यानी कि ये बहुत ज़्यादा गुड रीडिंग एक्सरसाइज है, अगर इसको जो है ना केयरफुली प्रिपेयर किया जाए तो ये एक बहुत ज़्यादा गुड रीडिंग एक्सरसाइज है, कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चन, ठीक है। तो ये आज का आप लोगों का लेसन था। आई होप कि आपको समझ आ गई होगी। अगर आपको कोई पॉइंट रह गया या आपको किसी पॉइंट की समझ नहीं आई तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जो है वो पूछ सकते हैं, मैं आप लोगों को ना आंसर कर दूंगी, ठीक है। या फिर आप लोग मेरे व्हाट्सएप भी मैसेज कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया है तो मैं वहाँ पे भी आप लोगों को बता दूंगी। इंशाल्लाह हम लोग अपनी नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, लेसन नंबर 6 में मिलेंगे, ठीक है। वो भी हमारे पास यही है, इंटेंसिव रीडिंग है। तो इंशाल्लाह तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।